नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जानना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी अपनी जन्म तिथि में कुछ ऐसे अंक होते हैं जो हमारे जीवन पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, पर अगर हमें उन अंकों के बारे में पता चल जाए और वो हमारे जीवन पर उनका क्या नकारात्मक असर पड़ रहा है ये मालूम चल जाए तो हम बड़ी आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि हमें उन अंकों के बारे में पता हो। यहीं नीचे पर मैंने एक फोटो बनाई है और उसके राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो एक आदमी है। ये वो आदमी है जिसको अपनी प्रॉब्लम का पता है और वो अपना सॉल्यूशन जानता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको ना अपनी प्रॉब्लम पता है ना उसका सॉल्यूशन, और इसीलिए उसकी लाइफ दुख में बीत रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उन अंकों के बारे में पता चले और उनसे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है ये पता चले और उसका सॉल्यूशन, ताकि आपकी जिंदगी सुखमय बीते। अब आपको करना क्या है, आप एक पेन और पेपर लीजिए और मेरे साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए और सबसे पहले अपने नंबरों को पता कीजिए। जैसे कुछ नंबर मैंने यहां पर नीचे लिखे हुए हैं, बहुत आसान है और हम जब करेंगे इसको तो आप पाएंगे कि ये करना कितना ही ज्यादा आसान था। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं और इसमें हम लेते हैं कि जिस व्यक्ति की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसकी जो जन्म तिथि है वो 22 फरवरी 1999, जिसे हम 22 मंथ 02 एंड ईयर 1999 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी जीरो का कोई महत्व नहीं होता, और अगर कोई नंबर डबल डिजिट में आ जाए तो उसे हमें सिंगल डिजिट में चेंज करना होता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी नंबर डबल डिजिट में नहीं रहेगा। ठीक है, अब उस नंबर को सिंगल डिजिट में कैसे लाएंगे कि उसमें जितने भी अंक हैं उनको हम जोड़ देंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए। आगे जब हम उदाहरण में आगे बढ़ेंगे तो हम आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 22/02/1999। सबसे पहले क्या करना है आपने कि इस जन्म तिथि में जितने भी अंक हैं उसको अपनी लोशू गिड में भर लीजिए। तो सबसे पहला अंक क्या आया 22 का, सबसे पहले आया 1 2, फिर 2 2। तो डेट के हमने दोनों अंक लिख दिए, दो बार रिपीट मारे तो हमने दो बार लिख दिया, और स्टैंडर्ड लोशू गिड को देखा हमने, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो मून या चंद्रमा दिखा रहा है उसी की ठीक लोकेशन पे हमने ये अंक भर दिया। अब महीना कौन सा था, 02। आपको मैंने पहले ही बताया कि जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो अब आता है एक और 2 जो होता है मंथ का। इसके बाद आता है ईयर। ईयर क्या है आपका 1999। यहां पर आपका पहला स्टेप खत्म होता है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका मूलांक। मूलांक कैसे निकालते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि इसका बर्थडे किस दिन है, 22 को है, क्योंकि ये एक डबल डिजिट अंक है और मैंने आपको बताया था कि इस लोशू ग्रिड में कहीं पर भी डबल डिजिट अंक नहीं भरा जाता। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों अंकों को जोड़ देंगे और तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए। यहां पर हमने सीधे 2+2=4 किया, जो सिंगल डिजिट है, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इस 4 को भी हम लोशू ग्रिड में भर देंगे, ये आया 4। अब आता है तीसरा और लास्ट स्टेप, वो क्या है आपका भाग्यांक निकालना। भाग्यांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में यहां पे क्या क्या है, 222199, इन सबको हमने जोड़ दिया और सम आया 34। अब 34 क्योंकि फिर से एक डबल डिजिट अंक है
तो हमने क्या कर दिया, 3 + 4 = 7, और इस 7 को भी हमने यहां पर इस लोशुगिड में भर दिया। आपका काम यहीं तक है। अब आप नीचे देखिए, अगर येलो कलर से ये जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने इन्हीं नंबरों को सीक्वेंस वाइज लिख दिया। जो नंबर जितनी बार आए उतनी बार लिखा। जैसे मेरा एक नंबर केवल एक बार आया था तो मैंने एक बार लिखा। 2 नंबर 3 बार आए तो मैंने 3 बार लिखा। 4 नंबर और 7 नंबर एक बार आया तो मैंने उनको एक एक बार लिखा। और 9 नंबर 3 बार आया तो मैंने उसको 3 बार लिख दिया। अब आपको करना क्या है, जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने, वो जानते हैं कि अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो हम उसका जवाब 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करते हैं। अब आपको करना यह है कि ये जो नंबर आए, इनमें आपको देखना है कि कौन से वो नंबर हैं जो 2 से ज्यादा बार आए हुए हैं। जैसे इस उदाहरण में अंक 2 3 बार आया हुआ है और अंक 9 3 बार आया हुआ है। आपको केवल मैसेज करके मेरे को यह बताना है कि आपका कौन सा अंक 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। आपकी कुंडली को देखकर मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में 7 अंक 4 बार आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अनलकी माना जाता है। इसका यह मतलब माना जाता है कि वो आदमी जो भी काम करेगा, सबसे पहले तो उसमें नुकसान खाएगा और उस नुकसान से ही वो कुछ सीखेगा और आगे कुछ करेगा। मतलब अगर आपके कुंडली में 4 बार 7 आया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप नुकसान खाकर सीखने वाले व्यक्तियों में एक हैं। इसको कैसे बचाएं, इसके लिए कुछ उपाय हैं और वो उपाय आपको तब पता चलेंगे जब आप मेरे को मैसेज में बताएंगे कि आपके कौन कौन से अंक 3 से ज्यादा बार या 3 बार रिपीट हुए हैं। पर एक बात जरूर है कि जवाब केवल उसी व्यक्ति को मैं देता हूं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप अपने सवाल का जवाब चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपना सवाल मैसेज में हमको भेजिए। सवाल पूछना आपका हक है और हमारा चैनल शायद अकेला ऐसा चैनल है जो आपके सवालों का जवाब देता है। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।